नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं और आप अपना हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो लेके आपके सामने इसलिए आया हूं, मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं एडवांस के बारे में और एडवांस कमेटी के बारे में। जैसे आपको पता है, हमारे पास दो प्रकार के एडवांस होते हैं। एक है विकासकारी, दूसरा है कल्याणकारी। इंग्लिश में हम बोलते हैं डेवलपमेंट एडवांस एंड वेलफेयर एडवांस। आप लोगों के पास इसके बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि एडवांस कमेटी क्यों होते हैं, एडवांस लेने का प्रक्रिया क्या होते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि एडवांस कमेटी क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्या क्या रोल होता है। एडवांस कमेटी क्यों महत्वपूर्ण है और एडवांस कमेटी का मकसद क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आप सबको मालूम है, सीडीके एक लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है और ये लाइफ स्किल प्रोग्राम की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एडवांस कमेटी। ये एडवांस कमेटी से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने का अवसर इसलिए मिलता है कि उनको पता चल जाता है कि एक एडवांस देने का प्रोसेस क्या है, एडवांस देने का उद्देश्य क्या है और एडवांस की पैसों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये सारी जानकारी एडवांस कमेटी मेंबर्स के साथ और पूरी सदस्यों के साथ होती है। एडवांस कमेटी के वजह से बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, क्योंकि बच्चे खुद निर्णय लेते हैं कि किसको एडवांस देना है, किसको नहीं देना है, क्यों देना है, क्यों नहीं देना है। और सारा ट्रांजैक्शन बच्चे खुद मैनेज करते हैं। एडवांस देना, वापसी लेना, ये सारे काम बच्चे खुद मैनेज करते हैं। सदस्यों के पास ये भी अधिकार है, वो जांच कर सकते हैं कि किस मकसद के लिए एक मेंबर एडवांस ले रहे हैं। तो इस तरीके से एडवांस की वापसी का जिम्मेदारी भी बच्चों के ऊपर यानी सदस्यों के ऊपर ही होते हैं। तो इस प्रकार बहुत कुछ सीखने का मौका सारे एडवांस कमेटी मेंबर्स को और उसके साथ साथ सारे सदस्यों को मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब एक एडवांस ले रहे हैं तो सारी प्रोसीजर या सारी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से फॉलो करें। अभी हम देखते हैं एडवांस कैसे लिया जाता है। एडवांस लेने की 5 स्टेजेस होता है और उसमें सबसे पहला स्टेज ये है, जो मेंबर जिसे एडवांस की ज़रूरत है वो एक एप्लीकेशन लिखे और अपना CBM या ACVM को जमा करें। और अगर आप एक विकासकारी एडवांस लेना चाहते हैं तो आपके एप्लीकेशन के साथ साथ आपका जो भी बिज़नेस प्लान है, जो काम करने का प्लान है, वो भी जमा करना होता है। लेकिन आप सबको मालूम है, अभी एक सिचुएशन ऐसा है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट में रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो रहा है। तो इस अवसर पर आप कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा और आपको वो स्टेप्स फॉलो करना होता है। उसकी दूसरा स्टेप ये है, एक बार आप जब एप्लीकेशन जमा करेंगे तो CBM ACVM एडवांस कमेटी मेंबर्स के साथ साथ आपकी पासबुक की जांच की जाती है। वो इसलिए किया जाता है, उनको वेरीफाई करना होता है आपने जो जानकारी दिया है वो सब सही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा स्टेप ये है, एडवांस कमेटी मेंबर्स की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में पूरी डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद निर्णय लेते हैं कि एडवांस देना है या एडवांस नहीं देना है या कुछ और अमाउंट देना है। ये सारे निर्णय लिया जाता है और आपको जो मेंबर हैं एडवांस के लिए मांगा है उनको सूचित किया जाता है कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर ये निर्णय लिया गया है। अगला स्टेप ये है, अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है तो आपको पैसा दिया जाता है। एक बार एडवांस कमेटी मेंबर्स के थ्रू या CBM और ACVM के थ्रू आपको पैसा मिल जाता है, उसकी सारा लेन देन की डिटेल्स एक अलग कैश बुक और लेडजर बुक में मेंटेन किया जाता है। जब भी आप पैसा वापस करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि
इस मेंबर ने इतना एडवांस वापस किया है। अभी तक मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था कि एडवांस कमेटी क्यों महत्वपूर्ण है और एडवांस कमेटी का प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जैसे आप सबको मालूम है, हम जो एडवांस की पैसा ले रहे हैं वो सारे बच्चों का पैसा है, तो एडवांस जब लेंगे तो सबकी सहमति होनी चाहिए, इसलिए हम एडवांस कमेटी का सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अभी हम देखते हैं इस कोविड-19 के समय पर हम कैसे एडवांस ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट में मीटिंग्स नहीं हो रहे हैं। हमारे पास जो भी एडवांस की एप्लीकेशन आज तक आया है वो सारे कल्याणकारी एडवांस के लिए एप्लीकेशन था। विकासकारी एडवांस के एप्लीकेशन शायद इसलिए नहीं आया होगा, ये एक उचित समय नहीं है एक बिज़नेस स्टार्ट करने का, और बच्चे इस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा दो बच्चे ओखला सीडीके से और जामा मस्जिद सीडीके से कैसे एडवांस लिए हैं। ये चारों बच्चों को पैसा की ज़रूरत इसलिए था उनका फैमिली को मदद करने के लिए। इन बच्चों ने एप्लीकेशन लिखा एडवांस के लिए, और इनके पास अपना सीबीएम और एसीबीएम को कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था, तो इन्होंने सीधा अपना भैया या दीदी को कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हमें एडवांस की ज़रूरत है और हम एडवांस कमेटी के सामने हमारा एप्लीकेशन रखना चाहते हैं। और भैया दीदी ने फ़ोन के थ्रू सीबीएम और एसीबीएम को कांटेक्ट किया, और जो भी एडवांस कमेटी के मेंबर्स थे जिनके पास फ़ोन थे या जिनका पापा मम्मी के पास फ़ोन थे उनसे कांटेक्ट किया और फ़ोन के थ्रू एक मीटिंग लगवा लिया आप उन बच्चों का एप्लीकेशन देते हुए। इस मीटिंग में एडवांस कमेटी मेंबर्स ने अपनी सहमति बताया एडवांस देने की, और हमारा एसीबीएम और एसीबीएम ने उस चर्चा में जो भी बात हुआ है उसको लिख लिया है। उसको लिखने के बाद भैया दीदी ने जो एप्लीकेशन है उसको हमारे ऑफिस तक पहुंचाया और उनकी एडवांस अमाउंट जो है वो बच्चों को दिया गया है। इस तरीके से अगर आप भी एडवांस लेना चाहेंगे इस टाइम पे, कोई भी सदस्य सारा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और उनके खाते में जो 20% है वो होना चाहिए। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उसको व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने भैया दीदी के पास दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई स्मार्टफोन नहीं है जिससे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप फ़ोन करके भी भैया दीदी को बता सकते हैं और एक ऑनलाइन मीटिंग बाकी मेंबर्स, एडवांस कमेटी के बाकी मेंबर्स और सीबीएम एसीबीएम के साथ हम कर सकते हैं। तो ये मीटिंग के बाद आपका अगर अप्रूव हो जाता है एप्लीकेशन, तो आपको जो एडवांस अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप सारा प्रोसीजर फॉलो कीजिए एडवांस लेने के लिए, ठीक है। एडवांस एक ऐसा अमाउंट है जो हम सीडीके से ले रहे हैं और ये जो पैसा है सबके पैसा है। तो जब हम ये पैसा ले रहे हैं इसमें सबकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है एडवांस कमेटी क्यों है और एडवांस कमेटी की मीटिंग करने के लिए क्यों बताया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि आप सब सुरक्षित रहिए और इस बीमारी से बचने के लिए जो भी करना है वो सब करिए। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सब करिए। आप और अपने परिवार सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।